Just mentioned about the over. 3 runs up, just coming from that over, getting that wicket as well. Mohan, it has been a good over. Last delivery, once again, the result is the same. Fantastic over, 66 for 3. कोई नहीं फटेगा बेंचो कैप्टन मैं हूं सर बोल रहा वहां से सर को बोलना and it seems to be an uphill task for the Rhinos now. What seemed to be a controlled affair is beginning to seem a little topsy and turvy. They need 25 runs of 12 balls, and Prithvi and Shantanu are on the crease, but definitely they would need to pull off a miracle or a partnership that goes till the end without losing any wickets to clinch this victory and start the 7th season of the CCL on a high note. 25 runs is needed. Ajay, what do you think? A gettable task or rather uphill from here? मुझे लग रहा है विनीत, ये जो ओवर है ना, ये बहुत अहम रहेगा, क्योंकि अगर इस ओवर में 12-14 रन आ गए, फिर भी एक मौका रहेगा चेन्नई राइनोज के पास। अगर ये ओवर में केवल 4 या 5 रन आते हैं, क्योंकि पिछला ओवर जैसे देखिए आप मोहन का, बहुत बढ़िया ओवर था, वहीं से दबाव बढ़ा है। एक समय ऐसा था, देखिए चिंताएं बढ़ती हुई, आप अगर देखें तो बिल्कुल फोकस केंद्रित है बीच में क्या होगा, और ये लुत्फ है, ये मजा है T10 मुकाबले का। तो लगातार अपनी जो फील्ड है उसको भी आप सही तरह से सेट करते हुए। अजय, किसी भी गेम में साझेदारियां जो होती हैं वो काफी हिस्सा निभाती हैं एक जीत में या फिर एक मेमोरेबल गेम में। आज दोनों ही टीम्स की तरफ से कोई अच्छी साझेदारी देखने को मिली, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये फॉर्मेट की शॉर्टनेस की वजह से, ब्रेविटी की वजह से साझेदारी का जो कॉन्सेप्ट है वो रिडंडेंट हो। जी हाँ, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि 20 ओवर रहते, जितने आप रन बना लें, जितने आप शॉट खेल लें बतौर बैट्समैन, वो अहम है। और जैसे आपने कहा, कई बार आप बहुत बड़ी साझेदारी नहीं देखेंगे, क्योंकि केवल 10 ओवर ही है, पर एक बैट्समैन अगर सेट हो जाए तो उसको बने रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे शॉट खेलेंगे तो अभी भी मौका है, वापस आएंगे दूसरे रन के लिए, गैप में खेला। ये ओवर जिसे हम कह रहे थे बहुत अहम रहने वाला है। अब 23 गेंदें, 23 रन चाहिए 11 गेंदों में। शांतनु के पास क्षमता है, पृथ्वी अब दूसरी तरफ थोड़े समय से क्रीज पे हैं। जी हाँ, रमना के जाने के बाद थोड़ा मोमेंटम में गिराव तो आया, पर अब लग रहा है कि शांतनु और पृथ्वी किसी ना किसी तरह उसको पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्रेशर की अगर बात करें अजय, सो इज इट राइट टू से दैट द लेंथ ऑफ द फॉर्मेट इज परहैप्स inversely proportional to the stress that you feel while playing? Yeah, I think, but you know, as a cricketer or as you're playing any sport, you got to handle that pressure. That's so very important. You got to adapt to the situation. That's what is the difference between a good player. Oh, Afil as well, and the finger is up. Just heard a sound there, and probably that was the right decision as well made by the umpire. So losing the 4th wicket here, Chennai Rhinos is 69 for 4 now. And this is another good over turning out for the Bengal Tigers. Debu getting that wicket, Shanduk walking back. See a good line as well from Debu, just around the off stump, just trying to play on the onside, just getting a feather, but that was enough. Just getting a bit of हो गया, क्योंकि विकेट्स अपनी बचा नहीं पा रहे और प्रेशर के अंडर क्रम्पल कर रहे सरन है जो नए बल्लेबाज। बड़ी चतुरता से एक सिंगल तो ले लिया अजय, और सिंगल की भी बहुत अहमियत है इस मुकाम पर, क्योंकि कोई भी डॉट बॉल विल एक्चुअली बी माइक्रोस्कोप्ड एज बीइंग क्रिमिनल। जी हाँ, पर यहाँ पे दाद देने की फील्डर की जो कमिटमेंट है, क्योंकि अगर आप गैप में खेलेंगे और जो डाइव लगाई, यही कारण है आपने कम से कम 3 रन बनाए, और शाबाशी आप देते हुए वहां पे गेंदबाज भी देबू जानते हैं हर रन का महत्व है, हर रन बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में, और बढ़िया एफर्ट, एकदम अपना स्तर उठाया यहाँ पे बंगाल टाइगर्स ने, अगर फील्डिंग की बात करें। जी बिल्कुल, और बल्लेबाजी में तो यूसुफ के अलावा कुछ खास परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आई, एक फ्लैशेस इन द पैन नजर आया अगर हम ऐसा कह सकते हैं। पर राइनोज ने जो शुरुआत की थी अजय, मुझे लग रहा है कि उसको फॉलो थ्रू करने में कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है।
और ये बॉनी कपूर, जाने माने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अनिल कपूर के बड़े भाई। और ये पेनल्टीमेट गेंद 9वें ओवर की, और ये सिंगल लेने की कोशिश और सफलता प्राप्त। जैसा हमने कहा कि ये सिंगल्स ही कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, बड़े शॉट्स लगे या ना लगे अजय, ये सिंगल्स मुझे लगता है आखिरी ओवर के लिए कुछ ना कुछ तो काम कर जाएंगे। या बिल्कुल, अगर आप देखें चिंताएं, ये देखिए आप एक्सप्रेशंस, बिल्कुल निगाहें गड़ी हुई हैं बीच में, क्या होगा। अभी तक बढ़िया ओवर देबू का, इससे पहले भी जो ओवर था मोहन का वो भी शानदार था। ओह, सही तरह से कैप में नहीं खेल पाए, गेंद हवा में थी। वापस आते हो दूसरे रन के लिए, पर ओवर थ्रो नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं हर रन महत्वपूर्ण। ओवर की समाप्ति 74 पे 4। You know, you can actually reach out and hold it and put some of it in your pocket. Well, they've bowled it, and what a ball, Ajay. Right in the button, as you say. What a delivery. Yorker and delivery. Mohan has been really special. Bowling his second over. He's picked up 2 wickets now, just conceding 4 runs. I think exactly the start they wanted as a bowling unit. This is just the start you want when you require 18 of the last over. To see going back to the crease. He does this very often. Just going back to the crease, right in the block hole. Right in the button, as I say. Just playing over the ball, rocking himself. And that's another wicket falling. Sharan Kumar couldn't do much. Bowled by Mohan for just 2. It's 74 for 5. All right, 5 more balls remaining in this last over, and it's a lost cause because another wicket goes down, and it's big trouble for the Rhinos. One by one, they've been sent back into the pavilion. 74 runs, and they've lost 6 wickets. 18 runs on 4 balls required. Yeah, गेंद से हीरो बन गए हैं यहाँ पे। मोहन बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल लेंथ पे कर रहे हैं। बढ़िया कैच इस बार। इंद्रशीष फील्डर डीप में, एक और विकेट गिरती हुई। हैट्रिक पे होंगे जब अगली गेंद डालेंगे। 2 गेंदों में 2 सफलताएं और कुल मिला के 3 विकेट ले चुके हैं मोहन। वापस जाते हुए शाम अपना खाता नहीं खोल पाए। 74 पे 6 अब। Well, not too much to fight for, but definitely they would want to save some sense of grace and end this match on a respectable note. 17 runs are needed off 3 balls. There was a point in time where they could have salvaged this situation, but the fall of frequent wickets and the steady attack by the Bengal team has reduced them to a pulp of loss. प्लीज 18 रन चाहिए अंतिम ओवर में, और 2 गेंदों में आप 2 विकेट ले लें और उसके बाद केवल 1 रन कंसीड कर रहे हैं, तो आधा मुकाबला तो आप जीत ही गए हैं। यहाँ पे आप दौड़ लगाइए, पर आपको चाहिए बाउंड्री, बड़े शॉट चाहिए। 1 या 2 रन से ज्यादा फायदा होगा नहीं, और ये इनको पता है कि आप नो बॉल नहीं करते, आप वाइड नहीं करते, जीत बंगाल टाइगर्स की है। तो गले लग रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, पर यहाँ पे ध्यान रखना है मोहन को इतना बढ़िया ओवर किया है। देखिए कैसे विकेटें गिरी हैं। 59 पे 4, फिर 74 पे 5, फिर 74 पे 6, एक वक्त हैट्रिक पे थे मोहन, तो लगातार दबाव डाला है। 64 पे 2 एक अच्छी स्थिति में थे चेन्नई राइनोस। जी बिल्कुल सही कहा अजय आपने। पेनल्टीमेट गेंद और ये कोशिश करी उसको ड्राइव करने की, पर अजय एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि साझेदारी की हम बात कर रहे थे। मध्य क्रम
का जो एक रोल, जो एफिशिएंसी होती है, वो T20 में आपको लगता है कि कितना बड़ा रोल निभा सकती है? क्या वो उतना ही बड़ा रोल T10 में भी निभा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। खासकर अगर आपको अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो बहुत जरूरी है कि जो मध्य क्रम है, जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन अपना रोल निभाए। पर यहाँ पे प्रेशर इसलिए बढ़ा है कि लगातार विकेट खोए हैं। लगातार आप विकेट खोएंगे, दबाव बढ़ता ही जाएगा। एक गेंद शेष, और ये ध्यान होगा मोहन का कि नो बॉल वाइड ना हो। और यहाँ पे जीत मिलती हुई बंगाल टाइगर्स के लिए एक शानदार शुरुआत इस सीजन। 13 रनों से मुकाबला जीत लिया है। और वहां पे देखिए सब खिलाड़ी अंदर आते हुए, बोनी कपूर जो कि कोनर है वो भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि कई साल हमने देखा है ये टीम को शुरुआत अच्छी नहीं मिली बंगाल टाइगर्स को।